बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बर्ड्स इंतहाई दिलकश और दिलचस्प एनिमल्स हैं। ये उड़ने वाले एनिमल्स का सबसे बड़ा ग्रुप है, इसीलिए इन्हें फ्लाइंग मशीन्स कहा जाता है। इनमें रेप्टाइल्स की कई खुसूसियात पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स कहा जा सकता है। रेप्टाइल्स से बर्ड्स की एवोल्यूशन के दौरान सबसे पहले बर्ड लाइक एनिमल्स वजूद में आए। ये बर्ड लाइक एनिमल्स डायनासोर जैसे थे, इसीलिए बर्ड्स को फेदर्ड डायनासोर्स भी कहा जाता है। तमाम बर्ड्स को एक अलग क्लास में रखा गया है, जिसे क्लास एव्स कहते हैं। क्लास का नाम एक लैटिन वर्ड एविस से डिराइव्ड है, जिसके मानी है बर्ड। बर्ड्स में खास खुसूसियात पाई जाती हैं। आइए इन खुसूसियात को डिस्कस करते हैं। बर्ड्स का बॉडी स्ट्रीमलाइन्ड होता है, यानी इनके बॉडी को हवा में हरकत के दौरान कम से कम मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ता है। ये बोर्ड शेप्ड या स्पिंडल शेप्ड होता है। इनका बॉडी हेड, नेक, ट्रंक और टेल पर मुश्तमिल है। परिंदों की नेक लंबी होती है मगर टेल छोटी होती है। लिम्स, इनमें लिम्स के 2 पेयर्स होते हैं और ये लिम्स पेंटाडेक्टिल होते हैं। इनकी अगली टांगे मॉडिफाई होकर विंग्स में तब्दील हो गए हैं, जिसकी वजह से ये परवास की सलाहियत रखते हैं। इनके हाइंड लिम्स लार्ज होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये अडेप्टेड होते हैं वॉकिंग, पर्चिंग, रनिंग, स्विमिंग, हॉपिंग वगैरह के लिए। इनके फीट में 4 डिजिट्स होते हैं और चारों डिजिट्स पे हॉर्नी क्लॉज लगे हुए होते हैं। क्लॉज का मतलब है शार्प कर्व्ड नेल्स। जॉज, परिंदों में जॉज यानी जबड़े मॉडिफाई होकर चोंच में तब्दील हो गए हैं। चोंच को बायोलॉजी में बिल कहा जाता है। एक्सोस्केलेटन, टांगों के अलावा परिंदों के पूरे जिस्म पर फेदर्स मौजूद होते हैं। इन फेदर्स और टांगों पर मौजूद स्केल्स को कलेक्टिवली एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। बर्ड्स में एक्सोस्केलेटन के अलावा बोन का बना हुआ एंडोस्केलेटन भी होता है। बर्ड्स की बोन्स लाइट होती हैं, यानी हल्की होती हैं मगर स्ट्रॉन्ग होती हैं। इनके स्कल सर के ढांचे को कहा जाता है। इनके स्कल में लार्ज सॉकेट्स होती हैं और इनके स्कल में सिंगल ऑक्सीपिटल कंडाइल होता है। सिंगल ऑक्सीपिटल कंडाइल की वजह से ये अपने गर्दन को फ्रीली मूव कर सकते हैं। हार्ट, इनका हार्ट मुकम्मल तौर पर 4 खानों पर मुश्तमिल होता है। ऊपर के खानों को एट्रिया, जबकि निचले खानों को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। बर्ड्स में सिर्फ राइट एयोर्टा होता है, लेफ्ट एयोर्टा बर्ड्स में नहीं होता है। यानी एयोर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने के बाद राइट की तरफ टर्न होता है और पीछे की तरफ डिसेंड करता है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, बर्ड्स इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं करते, बल्कि अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। इसीलिए बर्ड्स को होम्योथर्मिक एनिमल्स कहा जाता है।
ये अपना बॉडी हीट अंदर ही पैदा करते हैं मेटाबॉलिज्म के बाय प्रोडक्ट के तौर पर। इसीलिए इन्हें एंडोथर्मिक एनिमल्स भी कहा जाता है, यानी ये अपना बॉडी हीट बाहर से नहीं लेते। रेस्पिरेशन, क्योंकि बर्ड्स का मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, फ्लाइट के लिए ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए इनमें रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज इफिशिएंटली होता है। इनमें लंग्स के अलावा एयर सैक्स का एक सिस्टम भी होता है। इनके लंग्स के आगे की तरफ और पीछे की तरफ एयर सैक्स मौजूद होती है। इनमें न सिर्फ इनहेलेशन के दौरान बल्कि एक्सहेलेशन के दौरान भी रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है। इनमें साउंड प्रोडक्शन के लिए लैरिंक्स नहीं होता, लैरिंक्स की बजाय सिरिंक्स मौजूद होता है। सिरिंक्स ट्रेकिया और ब्रोंकाई के जंक्शन पर मौजूद होता है। क्योंकि बर्ड्स में टीथ नहीं होते, इसलिए फूड की क्रशिंग के लिए बर्ड्स के एलिमेंट्री कैनाल में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे गिजर्ड कहा जाता है। गिजर्ड दरअसल स्टमक का एक पार्ट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, बर्ड्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स और क्लोएका पर मुश्तमिल है। बर्ड्स के यूरिनरी सिस्टम में यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है। किडनीज ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाते हैं। यह यूरिन यूरेटर्स के जरिए क्लोएका में पहुंच जाता है। क्लोएका में यूरिन से वाटर ब्लड में रीअब्सॉर्ब होता है, जिसकी वजह से बर्ड्स का यूरिन सेमी सॉलिड होता है। यह सेमी सॉलिड यूरिन फीसिस के साथ क्लोएकल एपर्चर के जरिए बॉडी से बाहर पास आउट होता है। बर्ड्स का मेन नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड है, इसीलिए बर्ड्स को यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। बर्ड्स के फीसिस में जो व्हाइट मटेरियल होता है वो दरअसल यूरिक एसिड होता है। सेक्सिस, बर्ड्स में सेक्सिस सेपरेट होते हैं, यानी इनमें सेम एनिमल के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों मौजूद नहीं होते। बर्ड्स में सिंगल ओवरी और सिंगल ओविडक्ट फंक्शन होता है। ज्यादातर बर्ड्स में, ईगल्स के अलावा ज्यादातर बर्ड्स में सिंगल ओवरी और सिंगल ओविडक्ट फंक्शन होता है, लेकिन ईगल्स में दोनों ओवरीज और दोनों ओविडक्ट्स फंक्शन होते हैं। फर्टिलाइजेशन, बर्ड्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। मेटिंग के दौरान मेल अपने स्पर्म फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, जहां पर स्पर्म एग या ओवम के साथ फ्यूज होके जायगोट प्रोड्यूस करता है। इस तरह की फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद बर्ड्स फर्टिलाइज्ड एग को ले करते हैं, इसीलिए तमाम बर्ड्स को ओवीपेरस कहा जाता है। इनके अंडों में योग की बड़ी मिकदार होती है और अंडे के सबसे बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल होता है। इस शेल को कैलकेरियस शेल कहा जाता है। अक्सर परिंदों में परवास की सलाहियत होती है, लेकिन कुछ परिंदे परवास की सलाहियत सेकेंडरीली खो चुके हैं, मसलन ऑस्ट्रिच, कीवी वगैरह।
एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस इन बर्ड्स। बर्ड्स के बॉडी पर फेदर्स की एक कवरिंग होती है इंसुलेशन के लिए, यानी फेदर्स की कवरिंग बॉडी से हीट के लॉस को मिनिमाइज करती है। बर्ड्स के लंग्स में ब्लड की बेहतर एरेशन होती है, यानी लंग्स में हवा से ब्लड में ऑक्सीजन की मुंतकली का अमल बेहतर अंदाज में होता है। न सिर्फ इंस्पिरेशन बल्कि एक्सपिरेशन के दौरान भी रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज इफेक्टिवली होता है बर्ड्स के लंग्स के अंदर। बर्ड्स के हार्ट में वीनस और आर्टीरियल ब्लड मुकम्मल तौर पर सेपरेट रहते हैं, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों हार्ट में एक दूसरे से मिक्स नहीं होते। हार्ट के राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये दोनों ब्लड एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर अलग रहते हैं सेप्टा की वजह से। बर्ड्स अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, यानी मेंटेन रखते हैं। बर्ड्स की इस एबिलिटी को होमियोथर्मी कहा जाता है। होमियोथर्मी की वजह से बर्ड्स पूरा साल एक्टिव रहते हैं। यही वजह है बर्ड्स सर्दियों में हाइबरनेशन में और गर्मियों में एस्टिवेशन की हालत में नहीं होते। बर्ड्स में नेस्ट बिल्डिंग, कोर्टशिप, पेरेंटल केयर, मैट के लिए अफेक्शन, माइग्रेशन वगैरह आमतौर पर देखने में आता है। मेटिंग यानी जिनसी मिलाप से पहले बर्ड्स के मखसूस बिहेवियर को कोर्टशिप कहा जाता है, जबकि पेरेंट्स की तरफ से यंग वन की केयर को पेरेंटल केयर कहा जाता है। ये बिहेवियर पैटर्न्स रेप्टाइल्स में अननोन है, यानी ऐसे बिहेवियर पैटर्न्स रेप्टाइल्स में बिल्कुल देखने में नहीं आते।